हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेज के बारे में। तो अगर हम जब कंप्यूटर फंडामेंटल की बात होती है, ठीक है, तो कंप्यूटर के फंडामेंटल में इनपुट डिवाइसेज के बारे में भी बताया जाता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइसेज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनपुट डिवाइसेज की बात करें तो इनपुट डिवाइसेज ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो किसी यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वह यूजर किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन या डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकता है ना। मतलब यदि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा या इंस्ट्रक्शन को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? इनपुट डिवाइसेज। ठीक है। अगर ये इनपुट डिवाइसेज ना हो तो हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर भेज नहीं सकते। ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने की जरूरत ही क्या है। जैसे मान लीजिए हमको दो नंबर को जोड़ना है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या करना है? दो नंबर्स को जोड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर इंटर करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के अंदर इंटर कैसे करेंगे? कंप्यूटर को वो दो नंबर देंगे कैसे? उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? इनपुट डिवाइसेज की। ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेज ऐसे डिवाइसेज होती हैं जिनकी सहायता से कोई भी यूजर किसी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। अब जब एक बार यूजर ने डाटा इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इंटर कर दिया तो कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। वो क्या करता है? यूजर द्वारा दिए गए डाटा को रिसीव करके उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमको रिजल्ट देता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जब इनपुट डिवाइसेस की बात होती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। एक तरीके से हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। यानी कंप्यूटर है तो कीबोर्ड होगा। बिना कीबोर्ड का आप कोई कंप्यूटर नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि कीबोर्ड ही वो डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को या टेक्स्ट को टाइप करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि हमको अगर नंबर इंटर करना है तो नंबर को क्या करना पड़ेगा? हमको कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करना पड़ेगा। तो जब भी किसी प्रकार के डाटा को जो लिखा होता है कुछ राइट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किस डिवाइस का यूज करते हैं? कीबोर्ड। और यहाँ पे मैंने कीबोर्ड को डिफाइन भी किया है। कीबोर्ड इज द basic input device that is used to enter data into the computer or any other electronic device by pressing a key। मतलब कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम किसी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा भेजते हैं वो कैसे भेजते हैं? की को प्रेस करके। आप देख सकते हो नीचे कीबोर्ड का एक डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हो यह कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड इस यह क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप करते हुए कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? सेंड करते हैं। अब जो एक कीबोर्ड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं। जैसे आप देख सकते हो ये जो कंप्यूटर है इसमें ये जो ऊपर वाली रो है ये इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं जहाँ पे F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज दी गई होती हैं। हर एक फंक्शन का की का अपना एक यूज होता है, अपना एक फंक्शन होता है। जैसे F1 फंक्शन की का यूज करते हैं हम हेल्प के लिए। जैसे एमएस वर्ड में है, एमएस वर्ड में हमको किसी भी प्रकार का एमएस वर्ड से संबंधित कुछ हेल्प चाहिए या किसी टूल्स के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F1, है ना। ठीक है। ऐसे ही F2 होता है, F3 होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंक्शन कीज होती हैं, सबका अपना यूज होता है। फिर ये तो बात हो गई फंक्शन की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखें 1 2 3 मतलब फंक्शन की के ठीक नीचे ये जो कीज होती हैं इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इस इन सारे कीज में अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। ठीक है। ये जो कीज इनको अल्फा न्यूमेरिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और
नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया फंक्शन की, जो कि F1 से लेके F12 तक होता है, और देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे अल्फाबेट्स, ये सब क्या है, इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज या इन्हीं को टाइपिंग कीज भी कहा जाता है, जो टाइपिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर नीचे देखिए, ये कंट्रोल की है, अल्ट की है, तो ये जो कीज होती हैं, फिर विंडो की है। तो इन कीज को क्या कहा जाता है, इन कीज को कंट्रोल कीज कहा जाता है। इन कीज को क्या कहता है, कंट्रोल कीज। फिर देखिए यहाँ पे नेविगेशन कीज, नेविगेशन की का मतलब जैसे एरो का, देखिए एरो की का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, एक लाइन ऊपर चले जाएंगे अगर MS वर्ड में है तो। एक लाइन नीचे आना होगा तो डाउन एरो की। फिर लेफ्ट एरो की से हम एक लाइन, एक करेक्टर लेफ्ट जा, सॉरी ये राइट की है, ये लेफ्ट की है। तो इन कीज का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसीलिए इस टाइप की कीज को क्या कहा जाता है, नेविगेशन की। इसी में कुछ कीज और भी होती हैं, जैसे PG अप, PG डाउन, होम, एंड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं। इन सारी कीज का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जब भी हमको एक प्लेस से डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे प्लेस से जाना, सॉरी, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है तो हम इन कीज का यूज करते हैं। फिर इसी बगल में देखिए कुछ और कीज दी गई हैं, जिसे न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कीबोर्ड का एक बेसिक सा डायग्राम हो गया। अब कीबोर्ड को हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड दो तरीके के आते हैं। एक वायर सॉरी, एक वायर्ड की आता है, एक वायरलेस आता है। तो जो वायर्ड की होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू। और एक वायरलेस जो आता है, वायरलेस कीबोर्ड, उसको हम ब्लूटूथ के माध्यम से क्या करते हैं, अपने CPU से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप कुछ डेटा टाइप करोगे तो वो डाटा किसके पास जाना चाहिए, CPU के पास। अब CPU के पास तभी जाएगा ना जब कीबोर्ड हमारा CPU से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे माउस की। ठीक है, तो जब इनपुट डिवाइसेस की बात हो रही है तो माउस की भी चर्चा हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि माउस भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। अब इसका यूज क्या है, ठीक है, दोनों के अपने अपने फंक्शन हैं। कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पे इनपुट डिवाइस का, सॉरी, माउस का यूज करना ज्यादा बेस्ट होता है। कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पे हमको कीबोर्ड का यूज करना है। जैसे कुछ टाइप करना होगा तो कीबोर्ड, कुछ सेलेक्ट करना होगा या कुछ ड्रॉ करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, माउस का। बात समझिएगा, माउस क्या होता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम इसकी सहायता से, माउस की सहायता से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए हमको सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है तो हम माउस से क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन कीबोर्ड से भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं, जैसे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ ड्रॉ करना होगा, कुछ स्केच ड्रॉ करना होगा, तो हम उस केस में कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते। कुछ भी जब ड्रॉ करना होता है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, माउस का। मा- तो हमने माउस के दो यूजेज बताए, एक तो जब कुछ सेलेक्ट करना होगा किसी ऑब्जेक्ट को तब माउस का यूज किया जाएगा, और दूसरा हमने बताया कि जब किसी भी प्रकार का स्केच ड्रॉ करना होता है तो उस केस में भी ज्यादातर किसका यूज करना होता है, माउस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने माउस को अलग तरीके से डिफाइन भी किया हुआ है। द माउस इज ए हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू मूव द कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। मतलब यह एक प्रकार का हैंड डिवाइस, मतलब जो हाथों से ऑपरेट ऑपरेट होता है। खैर, कोई भी कोई भी डिवाइस हो, उसको हम हाथों से ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इट इज यूज ऑन ए फ्लैट सरफेस, मतलब जब भी कीबोर्ड का यूज किया था तो फ्लैट सतह, जिस सतह पे हम लोग जहाँ पे माउस को रखते हैं वो पूरी तरीके से फ्लैट होना चाहिए। और जो माउस होता है उसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक स्क्रॉल व्हील होता है जो लेफ्ट और राइट बटन के बीच में होता है, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विथ टच पैड दैट वर्क्स एज ए माउस। जो लैपटॉप होता है उसमें क्या होता है, एक टच पैड आता है जो बिल्कुल माउस के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की। ठीक है, स्कैनर। जो तीसरा इनपुट डिवाइस है उसका नाम क्या है, स्कैनर।
अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर नाम से ही पता चल जा रहा है, स्कैनर स्कैन करता है। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से हम किसी पेजेस पे मौजूद जो पिक्चर्स होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। मतलब वो स्कैन करके क्या करेगा, उसको डिजिटल फॉर्म में क्या कर देता है, मतलब बाइनरी के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, द स्कैनर यूजेज पिक्चर्स और पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट। मतलब स्कैनर क्या करता है, किसी पिक्चर को या किसी पेज के ऊपर मौजूद जो पिक्चर होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, उनको एज ए इनपुट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इट स्कैन द पिक्चर्स आर ओ आर डॉक्यूमेंट्स। The scanned picture or document then converted into digital form or file। मतलब जो भी टेक्स्ट या इमेज इसके द्वारा कैप्चर किया जाता है, वो डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। अब इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ये फ्लैट बेड स्कैनर होता है। हालांकि अब जो स्कैनर आते हैं, इस टाइप के स्कैनर वो प्रिंटर के साथ अटैच आते हैं। ठीक है। फ्लैट बेड का मतलब, इसका नाम से, इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है। और इस तरीके से एक कवर होता है। अब यहाँ पे इस फ्लैट सरफेस पे जिस भी पेपर की स्कैनिंग करनी होगी, इस पेपर पे रखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद हम स्कैन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी टेक्स्ट अथवा इमेज होगा उसको क्या कर लेगा, वो स्कैन कर लेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक और स्कैनर है। इसको आप देखे होंगे अधिकतर मॉल वगैरह में। ये भी हैंड हेल्ड स्कैनर। दूसरा जो स्कैनर होता है वो क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर एक, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। इट इज ए स्मॉल मैनुअल डिवाइस विच इज हेल्ड बाय हैंड एंड इज रोल्ड ओवर ए फ्लैट इमेज दैट इज टू बी स्कैन्ड। मतलब ये जो हैंड स्कैनर होता है, ये क्या करता है, ये किसी आइटम या ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद जो बार कोड होता है, ठीक है, उसकी स्कैनिंग करने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं, ये हैंड हेल्ड स्कैनर, इस टाइप का स्कैनर यूज करते हैं। और इस टाइप के स्कैनर को आप कह सकते हो बीसीआर, बार कोड रीडर। इसे, ये जो स्कैनर होता है ये बीसीआर, मतलब बीसीआर टाइप के स्कैनर में आता है, यानी बार कोड को रीड करने के लिए हम इस टाइप के डिवाइस का यूज करते हैं। कहाँ पे अधिकतर यूज करता है, इसका अधिकतर यूज किया जाता है मॉल्स वगैरह में। जब बिलिंग वगैरह करना होता है तो आइटम पे मौजूद जो बार कोड होते हैं उसको स्कैन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैंड स्कैनर, या इसको बीसीआर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर होते हैं जिनका अपना अपना यूज होता है, तो स्कैनर में इतना ही हमको पढ़ना है। नेक्स्ट होता है जॉयस्टिक। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, जॉयस्टिक की। तो अगर हम जॉयस्टिक की बात करें, तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जॉयस्टिक है। ये जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस लाइक ए माउस। ये बिल्कुल माउस के तरीके से यह भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब अगर हम जॉयस्टिक की बात करें तो ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए स्टिक। ये स्टिक से बना होता है। हालांकि कुछ और भी डिवाइसेज होते हैं, है ना, कुछ और भी डिवाइसेज जॉयस्टिक होते हैं जिसमें ये स्टिक नहीं लगा होता है। और खास करके इस टाइप के इनपुट डिवाइस का यूज गेमिंग में किया जाता है। गेमिंग में आप पता है, जब हम गेम वगैरह खेलते हैं तो उस समय क्या होता है, गेम में तमाम तरह तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उनके पोजीशन को, उन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक का। तो जब भी आपसे पूछे कोई जॉयस्टिक क्या होता है, तो आप बताएंगे जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स। जब हम गेम खेलते हैं तब इस टाइप के इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि जब हम गेम वगैरह खेलते हैं तो तमाम तरह तरह के ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं। तो उनको जब एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना होता है तब भी जॉयस्टिक की सहायता से मूव कराते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है तो भी हम इस जॉयस्टिक का यूज इसी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक आते हैं, अलग अलग मॉडल के आज के टाइम पे। नेक्स्ट है लाइट पेन।
अगर हम लाइट पेन की बात करें तो यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसका यूज करते हुए हम मॉनिटर स्क्रीन पे मौजूद किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या इसका यूज करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार का स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका नाम लाइट पेन क्यों पड़ा? क्योंकि ये बिल्कुल पेन के शेप में होता है, बिल्कुल पेन के जैसा ही होता है। बस ये है कि ये ऐसा पेन होता है अ, जिसका यूज आप कॉपी वगैरह पे नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का या तो स्क्रीन होगा, या तो एक टच पैड करके आता है, उस पे भी आप इस लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेन, बिल्कुल पेन के जैसा ही होता है, जिसका यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, या किसी प्रकार का स्केच ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर एक प्रकार का ये भी पैड ही होता है, जिसको मैं कह रहा था, जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, लाइट पेन का। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट यूजेज फ्लैट सरफेस। डिजिटाइजर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसका जो जिसके पास एक फ्लैट सरफेस होता है, यूजुअली कम्स विथ ए स्टाइलस। स्टाइलस कलर, मतलब ये कलर को स्पेसिफाई कर रहा है। It enables the user to draw images and graphics with the stylus as draw we paper with we draw on a paper with pencil। जैसे हम पेंसिल का यूज करते हुए पेपर के ऊपर कुछ ड्रा करते हैं, वैसे ही हम इस लाइट पेन का यूज करते हुए इस डिजिटाइजर के ऊपर जैसे जैसे स्केच बनाते जाएंगे, वैसा वैसा स्केच मॉनिटर के ऊपर दिख बनता जाएगा, देख सकते हो आप, है ना। The images or graphics drawn uh, on the digitizer appear on the computer monitor। मतलब इसकी सहायता से हम जो भी स्केच वगैरह ड्रा करेंगे वो हमको कहाँ पे दिखेगा, कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, और भी इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस।